की आत्महत्या के मुद्दे पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा है। राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र में सिर्फ 3 महीनों में 767 किसानों ने आत्महत्या की, जो शर्म की बात है। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है कि सोचिए, सिर्फ 3 महीनों में महाराष्ट्र में 767 किसानों ने आत्महत्या कर ली। राहुल गांधी ने सरकार से सवाल किया कि क्या ये सिर्फ एक आंकड़ा है? नहीं, ये 767 उजड़े हुए घर हैं। किसान हर दिन कर्ज में और गहराई तक डूब रहा है। बीज महंगे हैं, खाद महंगी है, डीजल महंगा है, लेकिन एमएसपी की कोई गारंटी नहीं। जब वो कर्ज माफी की मांग करते हैं तो उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है। जिनके पास करोड़ों हैं, उनके लोन मोदी सरकार आराम से माफ कर देती है। आज की ही खबर देख लीजिए, अनिल अंबानी का 48,000 करोड़ का एसबीआई फ्रॉड। मोदी जी ने कहा था किसान की आमदनी दोगुनी करेंगे। आज हाल ये है कि अन्नदाता की जिंदगी ही आधी हो रही है। किसानों की आत्महत्या के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों के विलय के खिलाफ आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जोरदार प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश सरकार बेसिक शिक्षा परिषद के 5,000 से ज्यादा स्कूलों के विलय की तैयारी कर रही है। तमाम जनपदों में ये प्रक्रिया शुरू भी हो गई है और अब इसके विरोध में पूरा विपक्ष लामबंद हो गया है। आज सुबह स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने गठबंधन के कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन कर राज्यपाल को ज्ञापन भेजा, तो वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार गरीब बच्चों को शिक्षा से वंचित करना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ आज कांग्रेस पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में प्रदर्शन किया। विपक्ष इस बात की मांग कर रहा है कि सरकार अपने इस फैसले को तत्काल वापस ले। कांग्रेस ने आज सभी जनपदों में प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा और सरकार से मांग की कि वो तत्काल अपने इस फैसले को वापस ले। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। बिहार की राजनीति में 2025 विधानसभा चुनाव के पहले पोस्टर वार तेज हो गया है। पोस्टर वार के साथ साथ अब कार्टून के जरिए भी आरजेडी और बीजेपी एक दूसरे पर हमला कर रहा है। आरजेडी के तरफ से एक कार्टून जारी हुआ है जिसमें 2 डिलीवरी बॉय को दिखाया गया है। एक डिलीवरी बॉय की जो तस्वीर है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में दिखाया गया है और दूसरा डिलीवरी बॉय की जो तस्वीर है वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रूप में दिखाया गया और ये ऊपर लिखा हुआ है कि ये दोनों डिलीवरी बॉय बिहार में घूम रहे हैं झूठे वादे के साथ साथ। बीजेपी ने जो कार्टून जारी किया है उसमें एक बड़ी सी तस्वीर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की है। तेजस्वी यादव अपने हाथों में 2 पुस्तक लिए हुए हैं। एक संविधान का जो पुस्तक है वह लोगों को दिखा रहे हैं, लेकिन दूसरा जो पुस्तक है जिसमें सरिया कानून लिखा हुआ है उसको वो पीछे के तरफ छुपाए हुए हैं। तो निश्चित तौर पर अब पोस्टर वार के साथ साथ कार्टून के जरिए भी बीजेपी और आरजेडी एक दूसरे पर हमला कर रही है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। संसद का मानसून सत्र शुरू होने से 2 दिन पहले यानी 19 तारीख को सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में सरकार के वरिष्ठ मंत्री और सभी दलों के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे, जहां सत्र का एजेंडा तय किया जाएगा। लेकिन इस बार के सत्र में सबसे खास रहेगा जस्टिस वर्मा पे महाभियोग, यानी कि उनको हटाने की तैयारी सरकार ने अभी तक क्या कदम उठाए हैं, इन सभी मुद्दों पर नजर रहेगी। आपको बता दें कि संसद के इसी सत्र में जस्टिस यशवंत वर्मा पर सरकार बड़ा फैसला लेने पर विचार कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जस्टिस वर्मा को पद से हटाए जाने को लेकर सरकार की सभी दलों से बातचीत हुई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल कमेटी ने भी अपनी जांच में उन्हें हटाने की सिफारिश की थी। जस्टिस वर्मा को लेकर सरकार आम सहमति बनाने की कोशिश में भी लगी है। सूत्र बताते हैं कि सरकार ने सभी दलों से इसलिए बात की है ताकि हटाए जाने को लेकर आम राय जल्द बन सके। ये तय माना जा रहा है कि सरकार जल्द से जल्द इस मुद्दे पर विपक्षी दलों के साथ बातचीत करके एक आम राय बना लेगी ताकि उनको जल्द से जल्द पद से हटाया जा सके। कैमरामैन राणा अविनाश के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24, दिल्ली। पंजाब कांग्रेस में गुटबंदी थमने का नाम नहीं ले रही है। बेशक आला कमान इसको ख़त्म करने के लिए काफ़ी गंभीरता से प्रयास भी करती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा बड़िंग हैं, विरोधी पक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा हैं, तो दूसरी ओर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, इसी तरह राणा गुरजीत और भारत भूषण आशू हैं। दरअसल मामला लुधियाना से है, जहां पर चरणजीत सिंह चन्नी, राणा गुरजीत और भारत भूषण आशू ने लुधियाना वेस्ट के चुनाव में भाजपा के नेता कमलजीत कड़वल और इसी तरह दूसरे जो स्थानीय नेता थे उनको कांग्रेस में शामिल करवाया।
और इसके बाद लगातार ही चुनाव प्रचार भी चलता रहा। लेकिन अब इन नेताओं की कांग्रेस में एंट्री पर रोक लगा दी गई है। सूत्रों के अनुसार अमरिंदर सिंह राजा बड़िंग द्वारा हाईकमान के पास भी तर्क दिया जा रहा है कि उन्होंने जो लोकसभा के चुनाव हुए जहां पर अमरिंदर सिंह राजा बड़िंग लुधियाना से चुनाव लड़े, तो इन लोगों ने उनकी चुनाव में विरोधता की थी। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश न्यूज़ 24 चंडीगढ़। मुंबई से सटे मीरा भाईंदर इलाके में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के कार्यकर्ताओं के गुंडागर्दी के खिलाफ मोर्चा निकाला गया। एमएनएस के खिलाफ ये आंदोलन स्थानिक व्यापारी और राजस्थानी समाज के लोगों द्वारा निकाला गया। इनकी मांग है कि एमएनएस कार्यकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। दरअसल 29 जून के दिन मराठी ना बोल पाने पर एमएनएस के कुछ कार्यकर्ताओं ने एक व्यापारी की पिटाई की थी। मराठी ना बोलने पर थप्पड़ जड़े गए थे और काफी अपशब्द भी कहा गया था। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हुआ। एमएनएस की बढ़ती गुंडागर्दी पर सवाल भी खड़े किए गए थे। तूल पकड़ते देख पुलिस ने 1 जुलाई को 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज की, लेकिन आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई न किए जाने पर स्थानिक लोग और व्यापारियों में नाराजगी बढ़ गई और इस कड़ी में शहर के व्यापारियों ने विरोध जताते हुए न सिर्फ अपनी दुकानों को एक दिन के लिए बंद रखा बल्कि मोर्चा भी निकाला गया। ये कोई पहला मौका नहीं था जब एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने कुछ इस तरह की गुंडागर्दी की होगी। इससे पहले भी मराठी ना बोल पाने पर एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने कई लोगों को पिटाए, लेकिन ये पहला मौका है जब एमएनएस के कार्यकर्ताओं की इस गुंडागर्दी के खिलाफ लोग बड़े पैमाने पर जमा हुए और आंदोलन किए। कैमरा पर्सन अंदो बर्मन के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान के मौत के मामले में शिवसेना यूबीटी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे को बड़ी राहत मिली है। दरअसल मुंबई पुलिस ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक एफिडेविट दायर कर बताया है कि दिशा सालियान की हत्या नहीं बल्कि उन्होंने आत्महत्या की है। उनकी मौत के पीछे किसी भी प्रकार की कोई साजिश जो है वो नजर नहीं आ रही है। मुंबई पुलिस के एफिडेविट के बाद राज्य में एक बार फिर सियासत जो है इस पूरे मामले को लेकर तेज होता जा रहा है। शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को और महायुति के अन्य नेताओं को जो है आदित्य ठाकरे से माफी मांगनी चाहिए। वहीं दिशा सालियान के पिता ने एक बार फिर दोहराया है कि उनकी बेटी का सबसे पहले सामूहिक बलात्कार किया गया है और फिर उसके बाद उसकी हत्या की गई है। कैमरामैन अंचल सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। आज खत्म हो चुका है। आज से अबना यात्रा शुरू हो चुकी है। बालटाल और पहलगाम यात्रा बेस कैंप से श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हो चुका है। श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं बाबा बर्फानी के। आप तस्वीरों में देखिए, जो पूरा आप इलाका देख रहे हैं, ये देखिए जंगल का इलाका भी है, पास में दरिया बह रहा है, चप्पे चप्पे पर जवानों की मौजूदगी है। ये दिखाता है कि सुरक्षा व्यवस्था किस कदर चाक चौबंद की गई है। आपको बता दें कि प्रशासन का, सरकार का यही मकसद है कि यात्री बेखौफ होकर आए। और आपको बता दें कि आस्था भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। आतंकवाद के मुंह पर तमाचा दे मारा है इन श्रद्धालुओं ने, क्योंकि श्रद्धालु हजारों की तादाद में नहीं बल्कि लाखों की संख्या में अपना पंजीकरण करवा चुके हैं और यात्रा का पहला दिन है। हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन कर लिए हैं। कैमरामैन अचिन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 बालटाल। भारतीय सेना की ताकत में होने वाला है एक और इजाफा। जी हां, अमेरिका से भारतीय सेना के लिए नई अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदा गया है, जिसे इसी हफ्ते सेना में शामिल कर लिया जाएगा। यह आर्मी एविएशन की ताकत बढ़ाने के लिए अमेरिका से अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदे गए हैं। जनवरी 2024 में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और बोइंग के ज्वाइंट वेंचर टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड ने सेना को पहला अपाचे का ढांचा सौंपा था। इसके बाद इसे अमेरिका के एरिजोना में बोइंग की फैक्ट्री में भेजा गया था, जहां इसे आधुनिक तकनीक और वेपन सिस्टम से लैस किया गया है। अब यह हेलीकॉप्टर इसी महीने भारतीय सेना को सौंपे जाएंगे। पहले बैच में सेना को 3 हेलीकॉप्टर मिलने वाले हैं। थल सेना के लिए $800 मिलियन की कीमत के 6 अपाचे खरीदने का करार 2020 में हुआ था। फरवरी 2024 में पहला अपाचे मिलने की डेडलाइन थी, लेकिन हेलीकॉप्टर नहीं मिल सके थे। भारतीय सेना के एविएशन कोर ने अपनी ताकत बढ़ाते हुए 3 एविएशन ब्रिगेड स्थापित किए हैं। एक ईस्टर्न कमांड के मिसामारी, दूसरा नॉर्दर्न कमांड के लेह और तीसरा वेस्टर्न कमांड के जोधपुर में स्थापित किया गया है। भारतीय थल सेना ने अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे का स्क्वाड्रन वेस्टर्न कमांड में तैनात करना है। इसके लिए अपाचे का पहला स्क्वाड्रन भी स्थापित कर दिया गया है। कैमरा पर्सन रफीक के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली।